इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं गॉस जॉर्डन मेथड से, यानी रो एलिमेंट्री मेथड से कैसे निकालते हैं। तो पहले जो भी मैट्रिक्स दी होती है उसे क्या मानते हैं, हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं किसके, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, वन आइडेंटिटी, ये थ्री 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 बाई थ्री की है तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी हमें। 1 0 0 0 0 0 0 1। अब देखो कैसे करते हैं, हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देना है। किस तरीके से, रो पे ऑपरेशंस लगा के, चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करके। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टू है, तो यहाँ पे टू को क्या बनाना है मुझे, जो यहाँ पे वन है, तो मुझे टू को किस में बनाना है, वन बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो मैं क्या करता हूँ, अगर इसका इसमें से इसका डबल घटा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। देखो फाइव, मैं क्या करूँगा, फाइव में से जो ये है इसका डबल घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लगा सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आर वन पे ऑपरेशन लगाऊंगा, आर टू माइनस टू आर टू। ठीक है, तो ऑपरेशन मैं क्या लगाऊंगा, पहला ऑपरेशन जो लगाऊंगा, मैं आर वन को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। पहले जो चेंज करना चाह रहे हैं उसको लिखते हैं। अब मैं क्या 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 करूंगा उसमें, मैं आर टू में से क्या कर दूंगा, डबल घटा दूंगा किसका, आर वन का। ये क्या हो जाएगा, वन बना देगा टू को। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फाइव है और यहाँ पे ये जीरो है, तो मुझे फाइव को जीरो में चेंज करना पड़ेगा। फाइव को जीरो में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें फाइव की मल्टीप्लाई कर दूंगा टू में, और इसमें टू की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 10 - 10 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आर टू पे कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं आर टू को किस तरह से चेंज करूंगा, कहने का मतलब, आर टू में क्या करूंगा, मैं इसमें फाइव की मल्टीप्लाई करूंगा टू में, यानी फाइव आर वन करूंगा। नेक्स्ट, इसमें क्या करूंगा, मैं टू का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर क्या कर दूंगा, सपरेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे जीरो बनाना। ये दो ऑपरेशन में लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइव में से इसका डबल घटाओ तो ये वन बचा। ठीक है, 5 - 4, यहाँ से इसका वन माइन इसका, तो ये दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2 × 0 वन ही आएगा। ऐसे यहाँ से -2 × -1 कितना देगा, मुझे टू देगा। तो ये तो आ गई आर वन की बात। ठीक है, अब आर टू क्या चेंज करना, पाँच की मल्टीप्लाई करनी है आर वन में, और आर टू में दो की, फिर उसके बाद घटा देना। तो इसमें पाँच की 5 × 10 हो गया, इसमें दो की तो ये 10 हो गया, 10 में से 10 गया तो जीरो। पाँच की जीरो करी तो जीरो, माइनस, अब दो की वन से करेंगे तो दो हो जाएगा, तो जीरो -2 बचेगा। इसी तरह से यहाँ से इसमें -5 की -5 हो गया, माइनस जीरो से दो करेंगे जीरो हो जाएगा, तो -5 - 0 -5 ही आ जाएगा। आर थ्री में तो कोई चेंज करना है नहीं, 0 1 3, इसको एज इट इज रखना। आगे देखो, सेम वर्क इसी में करना। तो आर वन को क्या चेंज करना था, R2 - 2 R2, तो R2 यानी 0 - 2 × 1, तो 0 - 2 हो जाएगा। 0 - 2 कितना होता है, -2। इसी तरह से यहाँ से 1 - 2 × 0, तो कितना देगा मुझे, वन देगा। ये तो दोनों ही जीरो हैं, तो 0 - 2 × 0 जीरो ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना, आर टू के लिए पहले वाले में पाँच की मल्टीप्लाई पहले वाले रो में, और दूसरे में दो की मल्टीप्लाई, उसके बाद घटा देना, तो 5 R1 -0 ही रह जाएगा ये, यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाँच में ये जीरो हो जाएगा, -2 × 1 यानी -2। ये तो दोनों ही जीरो है, तो ये तो जीरो ही रहने वाला। ये कितना आ गया फिर, 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट देखो, हमारे ये कुछ कुछ मैच होती आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ये 1 0 0 आ गया पहले कॉलम में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये वन है, और मुझे क्या कितना चाहिए, जीरो बनाना है इसको। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा इसको जीरो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो,
अगर मैं इसमें R3 में यानी इस वाले 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसे इसके साथ जोड़ दूं -2 के साथ, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो मुझे ऑपरेशन पता चल गया। ऑपरेशन क्या लगाना है मुझे, यहाँ पे R3 को चेंज करना है मुझे। मैं क्या करूंगा, R2 में ऐड कर दूंगा और R3 का क्या कर दूंगा, डबल, तभी तो ये 0 बन पाएगा। क्योंकि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 होगा, -2 0 कर देगा। तो इसको ऑपरेशन को लगाते हैं यहाँ पे। तो मुझे R3 को चेंज करना, बाकी का सेम रहेगा, 0 -2 -5। तो ये R2, ये तो दोनों जीरो, तो 0 + 2 × 0 0 ही रहने वाला। -2 + 2 0 हो गया। -5 + 6, -5 + 6 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे करो, -2 1 0 5 -2 0। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, R2 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो ये तो 5 ही रह जाएगा, नीचे 2 से 0 हो जाएगा वो। इसमें कितना करना, R2 फिर उस 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 0 तो फिर सेम ही आ गया। इसमें ये 0 प्लस नीचे वाले में 2 की मल्टीप्लाई, तो नीचे हो गया कितना, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। अब देखो यहाँ से ये वाले ये मैच कर रहा है 1 0 0 0 1 1, यहाँ तक तो यानी ये वाला इस टाइप से यहाँ तक तो मैच हो गया, अगर ध्यान से देखो तो। किसी तरीके से करके हमें बनाना है वो। ठीक है, अब देखो हम और क्या करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, -5 को 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस वाली पोजिशन पे, तो मैं इसको भी 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसको 0 बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं साइड में कर दूं, यहाँ पे मैं लाइन खींचे इसको अलग कर दे रहा हूँ ताकि पता लगता रहे। ये नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब देखो मैं मुझे क्या करना, -5 को 0 बनाना। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, और इस वाले इस वाले एक में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं और इसे इसके साथ ऐड कर दूं, तो -5 + 5 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन मुझे पता चल गया। मुझे क्या करना, R2 को 5 इसमें R3 के में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो R3 को मैं कैसे चेंज करना, R3 को मुझे कैसे चेंज करना, R2 के साथ ऐड कर देना R3 में 5 का मल्टीप्लाई करके। तो बस ये ऑपरेशन लगाओ, R3 को चेंज करना है, बाकी का सेम रहेगा, 1 1 2 0 -2 0 -2 -5। और अब देखो चेंज करो इसको, R2 यहाँ पे करा 0 0 + 5 × 0 0 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखा। -2 यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देख -2 + 5 × 0 कितना हो जाएगा, -2 + 5 × 0 हो जाएगा कितना, -2। हाँ, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये चेंज हो जा रहा है, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा शायद। एक काम करते हैं, इस वाले ऑपरेशंस को नहीं लगाते हैं, यहाँ पे एक काम खराब कर रहा है, ये ऑपरेशन अगर लगाते हैं तो काम खराब कर रहा है हमारा। हम क्या करते हैं, अगर हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारा ये 0 हमने चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम मुझे इससे ही बचाना है कैसे भी इसको। सॉरी, ये ऑपरेशन R2 के लिए था, मैंने R3 पे लगा दिया। तो R2 पे था वो ऑपरेशन, R2 को चेंज करना था मुझे, किस में करके, R2 में ऐड करके और उसमें 5 का मल्टीप्लाई करके। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। अब देखो यहाँ पे R2 को चेंज करना, तो R1 और R3 का सेम रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे चेंज करो, तो 0 + 5 × 0 0 ही रह जाएगा R2 में। -2 + 5 × 0 -2 ही रहने वाला, कोई चेंज नहीं। -5 + 1 × 5, तो -5 + 5 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे का सेम रहेगा, 0 0 1। अब इधर साइड वाले दूसरे वाले मैट्रिक्स में देखो क्या चेंज होगा, -2 1 0। R2 को देखो, तो क्या करना है, R2 को R3 उसमें ऐड कर देना 5 गुने में, तो ये हो जाएगा 5 + 5 × 5 यानी 30। नेक्स्ट -2
प्लस 5 × -2, ये हो गया -10 और -2 हो जाएगा -12। 0 प्लस 5 × 2 यानी 10 हो गया ये। R3 तो सेम रहने वाली है 5 -2 2। ठीक है, यहाँ तक बात पहुंच गई। अब देखो ये बन गया, ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को 0 बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को 0 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये दे रखा है, देखो मैं क्या करता हूँ इसमें मैं क्या करता हूँ, इस वाले 2 में, इस वाले 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 2 में से इसका डबल करके माइनस कर दूं R3 वाले का, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब करते हैं चलो। तो मुझे क्या करना है, इस बार R1 को चेंज करना है। किस तरीके से, R1 को मुझे क्या करना, घटा देना है डबल करके किसका, R3 का, जब तो ये 2 - 2 0 बन पाएगा। ठीक है, करते हैं तो फिर इसको। तो ये कितना आ गया, R1 को चेंज करना तो 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 -2 × 0, तो ये 1 ही रहने वाला है, इस पर तो कोई चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 1 -2 × 0, ये भी 1 ही रहने वाला। ये कितना हो जाएगा, 2 -1 × 2 यानी 0 हो जाएगा ये तो। आगे देखो फिर बाकी का सेम, 0 -2 0 0 0 1 -2, सॉरी इसको तो ये तो चेंज हो जाएगा, R1 चेंज करनी है। तो देखो -2 -2 × 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, -2 × 2 × 5 हो जाएगा -12। 1 -2 × -2 हो जाएगा, ये -2 की -2 करेंगे हो जाएगा 4 और 1 5। इस तरह से 0 -2 × 2 हो गया -4। ये आ गया 30, ये माइनस का 12, ये 10, ये 5, ये -2 और ये 2। ठीक है, बात यहाँ तक पहुंच गई। अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, देखो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये -2 है। ठीक है, तो इस 1 को मैं चेंज कर लेता हूँ, देखो कैसे होगा ये 1 चेंज। अब मैं क्या कैसे कर सकता हूँ इसको, इसको 1 को मुझे किस में चेंज करना है, 0 में, क्योंकि यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 है, तो मुझे इस 1 को 0 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस R1 का डबल करके, यानी इस 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 हो जाएगा, इसे इसके साथ ऐड कर दूंगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऑपरेशन पता लग गया क्या लगाना है, मुझे अगेन R1 को ही चेंज करना है। R1 को ही चेंज करना, मुझे क्या करना, R1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है और उसे R2 के साथ ऐड कर देना। अब मैं कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, इधर वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, तो ऑपरेशन लगाते हैं R1 पे फिर से। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा प्लस 0 यानी 2 रह जाएगा ये। नेक्स्ट, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो ये 2 - 2 0 हो गया। ये तो 0, दोनों 0 हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का सेम रखना, 0 -2 0 0 0 1। और इधर भी यही काम करो, तो इसमें दो की मल्टीप्लाई की -24 हो गया, -24 + 30, -24 + 30 होता है 6। नेक्स्ट, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 10, 10 में से 12 गए तो माइनस का 2। इसमें 2 की तो -8 + 10, -8 + 10 होता है कितना, -8 + 10 होता है 2। ये बचा 30 -12 10, 5 - 2 2, 5 - 2 2। अब ध्यान से देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ तो 1 है ही ऑलरेडी, तो मैं क्या कर देता हूँ, R1 को क्या कर दो, R1 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। ठीक है,
और R2 में भी क्या कर दूंगा मैं, इसे 1 बनाना तो -2 से डिवाइड कर दूंगा, तो R2 को किससे डिवाइड कर दूंगा, -2 से। तो बस करते हैं चेंज। R1 में क्या 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 2/2 1, बाकी का 0 रहने वाला। और यहाँ पे भी -2 से कर रहे हैं तो 0 1 0 हो जाएगा। R3 में कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे पहले वाली में करना 2 का डिवाइड, तो ये हो गया 6 को 2 से किया 3, -2 को किया 1 और 2 किया 1। R2 को कितना -2 से, तो 30 को करा तो आ गया -15, -12 को करा तो आ गया 6, 10 को करा तो -5, बाकी का कोई चेंज नहीं। 5 -2 2। तो अब देखो लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आंसर है ये आ गया। जो इनवर्स होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स का इनवर्स होगा क्या होगा, ये होगा इनवर्स। ठीक है, ये होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं इनवर्स। देखो 3/3 का देख लिया हमने। इसी अब कोई भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का जो गॉस जॉर्डन मेथड से, इसी तरह के करना। ठीक है, ऑपरेशंस लगाने सीखना कि कैसे हम उसको 0 बना सकते हैं या 1 बना सकते हैं, यही काम करना होता है। 1 और 0 ही बनाना रहता है। फिलहाल इस आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आशा करता हूँ आप लोग इन वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का ही, इसी गॉस जॉर्डन मेथड से। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।